Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So, in this video, we'll be discussing about NICL Assistant 2024 नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन कल आया रिक्रूटमेंट का, काफ़ी सालों बाद आया है, बट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे मिले नोटिफिकेशन में पढ़ के वो मैंने नोट डाउन किया और मैं आपको सब बताऊंगा। इसमें बेसिकली दो फेजेस होने वाले, प्री और मेंस, और उसके बाद एक लैंग्वेज रीजनल टेस्ट जो होता है काफ़ी असिस्टेंट एग्ज़ाम क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम्स में वो होगा, विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं क्वालिफाई हुए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, निकाल देंगे वो बेसिकली। सो की पॉइंट्स क्या है इस नोटिफिकेशन के जो मैं डिस्कस करूँगा? वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, प्रोबेशन पीरियड है इसमें, एंड बॉन्ड, अगर कुछ बॉन्ड का है तो वो मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है? नोटिफिकेशन कल आया, 24 अक्टूबर से अभी चालू हो जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशंस। लास्ट डेट 11 नवंबर है अप्लाई करने का, उससे पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ये सब पे करने का 11 नवंबर है। 850 है एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल, बाकी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 30 नवंबर को होगा। आई थिंक ये IBPS PO मेंस के साथ क्लैश होगा, बट ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो एटलीस्ट वो तो दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। इट्स अ अपॉर्चुनिटी जो कि काफ़ी साल बाद आया है। एंड द थिंग इज़, अभी देखा जाए तो सैलरी ये सब जो है वो लगभग सेम ही है क्लरिकल जितना जो बैंक में होता है, बस ये है कि वैकेंसी उधर ज़्यादा है बैंक में और इधर थोड़ा कम है। ये भी एक चीज़ है कि इधर 5 डेज़ ही रहेगा, तो एक चीज़ ये आपके लिए बेनिफिशियल है। प्लस आपके स्टेट में ही आपको मिलेगा अगर आप अप्लाई करोगे तो, अनलेस आप कोई किसी और स्टेट में वैकेंसी देख के अप्लाई कर रहे हो तो मोर देन 30 वैकेंसीज मैं बताता हूँ आपको। जिस स्टेट में गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र में 52 है ओवरऑल। दिल्ली में भी 28 है, दिल्ली का क्योंकि काफ़ी बच्चे भरते हैं। ठीक है, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल 58 है। कोलकाता एन आई सी एल का आई थिंक हेडक्वार्टर्स है NICL का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है इन स्टेट्स में, तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी नीचे रहेगा। ठीक है, एंड NICL का असिस्टेंट का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर को होगा। ये मैंने नीचे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नोट डाउन किए हैं। ठीक है, 270, 43, 33, 113, 41, टोटल 500 वैकेंसीज, विच इज़ नॉट बैड। एक अपॉर्चुनिटी ही है ये आपके लिए, मिल गया तो बहुत अच्छा है। एंड आपके स्टेट में ही आपको मिलेगा, अनलेस आप कहीं और भर रहे हो। फिर एलिजिबिलिटी क्या है? एनी ग्रेजुएशन, कुछ भी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएटेड जिसमें भी हो आप चलेगा, कोई परसेंटेज का भी क्राइटेरिया नहीं है। सो आप कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड से हो आप ये एग्ज़ाम भर सकते हो। बस आपका ग्रेजुएशन का जो रिज़ल्ट है आई थिंक वो 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास रहना चाहिए। एज 21 to 30 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। बाकी में एज रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज को, वो आप नोटिफिकेशन में थोड़ा देख लीजिएगा। और तो कट ऑफ दिया है डेट का, वो ये दिया है, इससे पहले नहीं हो सकते आप और इसके बाद नहीं हो सकते। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया, प्रीलिम्स, मेंस एंड रीजनल टेस्ट विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। सो दैट वोंट बी टू टफ, नॉर्मल रहेगा टू टेस्ट द नॉलेज, आपको कितना नॉलेज है स्टेट के लैंग्वेज का, उसके लिए। ठीक है, तो प्री का क्या रहेगा? प्री में सेम सेम बैंकिंग पैटर्न है। ठीक है, तो मैं इसी के लिए आपको बोलता हूँ कि बैंकिंग का अगर आप सिलेबस कर लोगे तो बैंक का एग्ज़ाम्स तो ठीक ही है, बट बाकी आप इंश्योरेंस, रेगुलेटरी, काफ़ी जगह का एग्ज़ाम्स दे पाते हो क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है। तो ये सेम पैटर्न है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो आपने क्लरिकल PO पेपर्स दिए, अभी प्री दिए, वही पैटर्न है ये, कोई भी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड द लेवल विल बी क्वाइट ईजी। ठीक है, मेंस का पैटर्न क्या है? 40 क्वेश्चंस, सब में थ्रू आउट 40 क्वेश्चंस है एंड 40 मार्क्स है। तो इसमें काफ़ी स्कोरिंग एक्चुअली ये है, आप लिटरली कंप्यूटर में, इंग्लिश में, रीजनिंग, सब में ही काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। 120 मार्क का कंप्यूटर इंग्लिश GK ही है। ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, नॉट DI जैसा अपना IBPS PO मेंस में होता है, वो नहीं है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो आपको प्री में पूछा जाता है ऑलमोस्ट। तो इसका लेवल लिटरली RRB क्लर्क प्री जैसा रहता है ना, RRB क्लर्क प्री, RRB क्लर्क मेंस, वैसा ही लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। IBPS PO लेवल मेंस तो नहीं रहेगा ये। क्लर्क
आरआरबी क्लर्क लेवल के हिसाब से ही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। मेंस जो रहेगा वो ईजियर रहेगा, जो इसी के लिए मैंने लिखा है IBPS या SBI क्लर्क मेंस से, डेफिनेटली आप लिख के लो। कट ऑफ्स थोड़े हाई क्यों जाएंगे मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि लेवल कट ऑफ्स हो सकता है 120s 130s में जाए। अभी से तो काफ़ी नहीं बता सकता, बट पिछले साल बहुत साल पहले हुआ ये एग्ज़ाम, तो लेवल जो है पेपर का कम रहेगा एंड वैकेंसी भी कम है, तो इसके वजह से कट ऑफ्स थोड़े हाई जाएंगे। आपने जैसे अपने क्लर्क में ये सब में देखा है कट ऑफ्स 100 के नीचे ही रहते हैं, इसमें 100 के ऊपर जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, सो सैलरी जो होगा आपका दैट विल बी अराउंड 39,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेस इन अ मेट्रो सिटी। इसके पोस्टिंग अच्छे हैं, ठीक है, रूरल में नहीं मिलेगा आपको, तो मेट्रो सिटी में आपको इतना मिल जाएगा, तो समझ मान के चलिए 40,000 के आसपास आपको अलाउंसेस ये सब के साथ मिल जाएगा कोई और सिटी में भी। प्रोबेशन है इसमें 6 महीने का, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड है, मतलब बिफोर कन्फर्मेशन यू विल बी असेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस 6 महीने तक। उसके बाद क्या होगा, वो आपका परफॉर्मेंस असेस करेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको कंफर्म कर देंगे, और अगर अच्छा नहीं है तो आपका प्रोबेशन क्या करेंगे, वो एक्सटेंड कर देंगे, निकालेंगे नहीं, प्रोबेशन एक्सटेंड करेंगे, तो सेफ ही हो आप, कुछ इशू नहीं है, निकालने नहीं वाले। अब इसमें बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं है, बट उनने स्मार्ट खेला है, कैसे बोल के उनने लिखा है कंप्लीट सैलरी, अगर आप 6 महीने से पहले प्रोबेशन पीरियड के अंदर छोड़ते हो जॉब, ठीक है, तो कंप्लीट सैलरी रिसीव्ड, समझो आपने 3 महीने में छोड़ दिया जॉब, आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, तो आपको 40,000 3 महीने का जो भी मिले, आपको 1,20,000 प्लस, ये देखिए लिखा है जो मैंने वो पढ़िएगा, प्लस 25,000 जो उनका खर्चा होगा टुवर्ड्स ट्रेनिंग शुरू में, वो भी आपसे वो लेंगे। तो कितना हो गया आपको 3 महीने में अगर आप छोड़ोगे तो आपको 1,45,000 रुपये के आसपास उनको देना पड़ेगा। ठीक है, 5 महीने में छोड़ोगे तो 2,25,000 देना पड़ेगा आपको लगभग। तो ये बॉन्ड से भी एक्चुअली ज़्यादा हो गया, अगर जो 6th मंथ में छोड़ेगा तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना पैसा देना पड़ेगा। सो एक चीज़ ये है, बट छोड़ने का ऐसा एज सच नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स फिर बाद में ही आएंगे अगर आपका हो भी गया तो, और इतना ख़राब भी नहीं है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और कुछ स्ट्रैटेजी ये सब जो वीडियो होगा वो तो मैं लेके आऊँगा, एंड आपको अगर कुछ डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, and if you are here for the first time, do not forget to subscribe so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and all the best.